Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो प्लीज़ वॉच माय फुल वीडियो टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ रेड राइस टू द यूएस फ्रॉम विच इंडियन स्टेट. रेड राइस की पहली शिप भारत ने यूएस को भेजी है. किस राज्य से भारत ने रेड राइस की पहली शिप यूएस के लिए भेजी है? और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज असम. The first consignment of red rice was flagged off on March 4, 2021 to the United States of America from Assam, giving a major boost to India's rice export potential. Okay? रेड राइस की पहली शिपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के लिए असम से निकली है. कब? मार्च 4, 2021 में, जो कि इंडिया के राइस एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा ही बूस्ट अप करती है. और ये रेड राइस क्या होता है? व्हाट इज़ दिस रेड राइस? रेड राइस इज़ अ वेराइटी विच इज़ रिच इन आयरन. ओके, इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है. और ये रेड राइस की उत्पादन कहाँ होती है? वेर इट इज़ ग्रोन? सो दिस वेराइटी इज़ ग्रोन इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम. असम के ब्रह्मपुत्र वैली में रेड राइस को ग्रो किया जाता है without using any form of chemical fertilizer. Okay? केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग किए बिना ही ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम में रेड राइस का उत्पादन किया जाता है. और ये ब्रह्मपुत्र वैली कहाँ पे है? असम में. और ये रेड राइस जो है, इसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज असम. Okay, the first consignment of red rice was flagged off on March 4, 2021 to the United States of America from Assam, giving a major boost to India's rice export potential. And red rice is rich in iron and the variety is grown in the Brahmaputra Valley of Assam without using any form of chemical fertilizer. Okay, clear? So now let's move to next question. So here the question number 2 is, PM Narendra Modi held a virtual summit with which nation's Prime Minister on March 5, 2021. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया. किस देश के प्रधानमंत्री के साथ? 5 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया. सो हेयर द ऑप्शंस गिवन आर स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क एंड फिनलैंड. ओके, so here the correct answer is Sweden. Prime Minister Narendra Modi held a virtual summit with Prime Minister of Sweden Stefan Löfven on March 5, 2021. Okay, 5 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया. और स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? स्टीफन लोवेन. दिस वॉज द 5th इंटरेक्शन बिटवीन द 2 लीडर्स सिंस 2015. ओके, 2015 से लेकर अब तक ये 5th इंटरेक्शन है दोनों लीडर्स के बीच का. ओके, मोदी हैड विजिटेड स्टॉकहोम इन अप्रैल 2018. अप्रैल 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टॉकहोम विजिट किए थे. और किस लिए विजिट किए थे? फॉर द फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट. इंडिया नॉर्डिक के फर्स्ट समिट के लिए ये अप्रैल 2018 में स्टॉकहोम गए थे. ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2021 को
वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया किसके साथ? स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्टीफन लोवेन। ओके, स्टीफन लोवेन के साथ। और ये दोनों लीडर्स के बीच का 5th इंटरेक्शन था 2015 से लेकर अब तक। ओके, पीएम मोदी स्टॉकहोम घूमने गए थे अप्रैल 2018 में। फॉर व्हाट? फॉर द फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So here the question number 3 is, which nation had issued a tsunami warning after an M8.0 earthquake on March 5, 2021? 5 मार्च 2021 को M8.0 अर्थक्वेक के बाद किस देश को सुनामी की वार्निंग दी गई है? 5 मार्च 2021 को M8.0 अर्थक्वेक आने के बाद किस देश को सुनामी की वार्निंग दी गई है? सो हेयर द ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलाइशिया एंड न्यूजीलैंड. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड issued a tsunami warning for its coastal areas on the night of March 4, 2021 after an M8.0 earthquake struck the country's northeastern coast. The threat level was later downgraded to beach and marine threat, and all people who had evacuated were allowed to return. Okay, so न्यूजीलैंड को इशू किया गया है सुनामी वार्निंग 4 मार्च की रात को, 4 मार्च 2021 की रात को यहाँ पे एक M8.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फील किया गया था, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे, देश के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे 8.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्ट्रक किया था. और इसके बाद न्यूजीलैंड को सुनामी की वार्निंग दी गई 4 मार्च 2021 की रात को. ओके, और ये थ्रेट लेवल बहुत ज़्यादा है, बीच और मैरिन एरिया में बहुत ज़्यादा इसका खतरा है, और इसलिए जो भी लोग उधर थे उन्हें वापस लौटने को कह दिया गया है. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 4 इज, which nation's special forces had participated in combat free fall training at the Indian Special Forces Training School? किस देश के स्पेशल फोर्स कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग, जो कि इंडियन स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में होती है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं? ओके, इंडियन स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में किस देश के स्पेशल फोर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग के लिए? और यहाँ आपको 4 देश ऑप्शंस में दिए गए हैं: अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज तुर्कमेनिस्तान. ओके, तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेज हैड पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग एट इंडियन स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल. इंडियन स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें कि तुर्कमेनिस्तान के स्पेशल फोर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इंडियन स्पेशल फोर्सेज हैव ओवर अ पीरियड अर्नड इमेंस रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन ऑफ बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेशल फोर्सेज इन द वर्ल्ड. और भारतीय स्पेशल फोर्सेज को पूरी दुनिया में बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेशल फोर्सेज का रिस्पेक्ट मिल चुका है. ओके, इट हैज़ बिन रेपुटेड एज द वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेशल फोर्सेज इन द वर्ल्ड. तो अब तुर्कमेनिस्तान के स्पेशल फोर्स इंडियन स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल के कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 5 इज, डीन एल्गार्ड हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ विच नेशन? डीन एल्गार्ड को किस देश के न्यू टेस्ट कैप्टन के नाम दिया गया है? डीन एल्गार को किस देश के न्यू टेस्ट कैप्टन का नाम दिया गया है? ओके, सो हेयर द ऑप्शंस आर इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका. South Africa has named Dean Elgar as their new test captain, and Temba Bavuma will lead the side in ODIs and T20s.
Temba Bavuma has become the first black African captain to lead limited overs sides. Okay. साउथ अफ्रीका ने डीन एल्गार को न्यू टेस्ट कैप्टन के रूप में स्वीकार किया है. ओके. उन्हें नाम दिया गया है, न्यू टेस्ट कैप्टन का नाम दिया गया है साउथ अफ्रीका के डीन एल्गार. साउथ अफ्रीका में डीन एल्गार को नाम दिया गया है न्यू टेस्ट कैप्टन का. ओके. और तेम्बा बावुमा ये ODIs और T20s को लीड करने वाले हैं. और तेम्बा बावुमा फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन कैप्टन बनने वाले हैं जो कि ओवरसाइड्स को मैनेज कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं. ओके. सो ही इज़ लीडिंग the side in ODIs and T20s and he is the first black African captain to lead limited overs sides. Okay. So now let's move to next question. So here the question number 6 is, who has been named the ODI and T20 captain of South Africa? ODI और साउथ अफ्रीका के ODI और T20 के कैप्टन का नाम किसे दिया गया है? और यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. डीन एल्गार, तेम्बा बावुमा, क्रिस मॉरिस, डेविड मिलर. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज तेम्बा बावुमा. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था. तेम्बा बावुमा. साउथ अफ्रीका हैज़ नेम्ड डीन एल्गार एज द न्यू टेस्ट कैप्टन एंड तेम्बा बावुमा विल लीड द साइड इन ODIs एंड T20s. ओके. साउथ अफ्रीका ने डीन एल्गार को नाम क्या दिया? न्यू टेस्ट कैप्टन का नाम दिया है डीन एल्गार को साउथ अफ्रीका में. और तेम्बा बावुमा ही इज़ गोइंग टू लीड द साइड इन ODIs एंड T20s. और इससे तेम्बा बावुमा क्या बने? ही हैज़ बिकेम द फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन कैप्टन टू लीड लिमिटेड ओवर साइड्स. ओके. ये सबसे पहले ब्लैक अफ्रीकन कैप्टन है जो कि ODIs और T20s के साइड्स को लीड करने वाले हैं. ओके. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच नेशन हैज़ ब्लॉक्ड द शिपमेंट ऑफ AstraZeneca's COVID-19 वैक्सीन टू ऑस्ट्रेलिया? किस देश ने AstraZeneca's COVID-19 वैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ब्लॉक कर दिया है? ओके. शिपमेंट ब्लॉक कर रखा है AstraZeneca COVID-19 वैक्सीन का ऑस्ट्रेलिया के लिए. किस देश ने? सो हेयर द ऑप्शंस आर इटाली, स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज इटाली. ओके. Italy has blocked a shipment of 250,000 doses of the Oxford AstraZeneca vaccine that was bound for Australia. This come amid AstraZeneca's failure to deliver the promised doses to the European Union. Okay? जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो यूरोपियन यूनियन को जितना डोजेस देंगे, उतना उन्होंने प्रॉमिस किया था, उतना वो नहीं कर पाए, जिस वजह से इटाली ने 2,50,000 ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के शिपमेंट को ब्लॉक कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के लिए. ओके. ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के शिपमेंट को. ओके. तो इटाली ने शिपमेंट ब्लॉक की है 2,50,000 डोजेज ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन. ओके. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच स्टेट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ आर्केलर मित्तल टू इन्वेस्ट ₹50,000 करोड़ टू सेटअप ए स्टील प्लांट? किस राज्य ने आर्केलर मित्तल के साथ एक एग्रीमेंट साइन की है कि वो 50,000 करोड़ देने वाले हैं स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए? स्टील प्लांट सेटअप करने के लिए 50,000 करोड़ कौन सा राज्य देने वाला है और किस राज्य ने ये एग्रीमेंट साइन की है आर्केलर मित्तल के साथ? सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस: तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा. ओके. अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU was signed on March 4, 2021 between Odisha and ArcelorMittal Nippon Steel for setting up a 12 million ton integrated steel plant in Kendrapara district of Odisha with an investment of ₹50,000 करोड़. ओके. एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, उड़ीसा के राज्य सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन की है आर्केलर मित्तल
निपॉन स्टील के साथ। किस लिए? एक 12 मिलियन टन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है उड़ीसा की सरकार ने आर्कलर मित्तल के साथ। और ये स्टील प्लांट कहाँ पे सेटअप हो रहा है? उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप किया जा रहा है, जिसमें कि कितना इन्वेस्ट किया है सरकार ने? 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की गई है। कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है? 50,000 करोड़। और ये कहाँ पे सेटअप हो रहा है? ये हो रहा है सेटअप केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। और ये किसके किसके बीच में साइन किया गया है? ये साइन किया गया है उड़ीसा के गवर्नमेंट और आर्कलर मित्तल निपॉन स्टील के बीच में। ओके, कब ये साइन किया गया था? ये साइन किया गया था 4 मार्च 2021 में। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल वुमेन डे हर साल पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है? ओके, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व्ड? सो हेयर द ऑप्शंस आर 6th March, 7th March, 8th March and 9th March. So here the correct answer is 8th March. Okay, International Women Day is observed on 8th March every year. हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर ट्रस्ट लॉजिक्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल टू गेट मोर informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.